हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम आप लोगों को सिक्स्थ लेसन आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। देखिए, आप लोगों को ये फोटो दिखाई दे रहा है ना, ये मदर टेरेसा हैं और आप इस लेसन में मदर टेरेसा के विषय में आप लोग जानेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले तो ये जानिए कि मदर टेरेसा कौन थी। तो मदर टेरेसा was the lady who had not lived his own life. He did not live the personal life, but he had the sense of to give something to all human body who was too much helpless, and had been disappointed from their life. देखिए, वो अपनी जिंदगी को दूसरों के सेवा में समर्पित करने के लिए वह अपने पूरे जीवन की खुशी को वो समर्पित करती। उन्होंने अपने जीवन में जो भी खुशी थी, जो भी उनके जीवन में जो भी अपना व्यक्तिगत सुख था, उस सुख को कभी उन्होंने महसूस ही नहीं किया कि ये सुख एक मानव को भोगना चाहिए। ये सुख वो एक अवतारी पुरुष थी, अवतारी महिला थी, जैसा कि इस लेसन में आप लोगों को बताया जाएगा। तो देखिए, जीवन तो हर लोग जीते हैं बच्चों, लेकिन जीवन किसका सार्थक होता है? आखिर आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोगों को आपके माता पिता भी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, आप लोगों को आपके टीचर भी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन जो आप लोग पढ़ रहे हैं, जो आप लोग सीख रहे हैं, उसमें आप लोगों को वास्तव में क्या बताया जाता है, क्या सिखाया जाता है? कि जो आप जीवन जी रहे हैं, उस जीवन में दूसरों के लिए एक सार्थकता होनी चाहिए। आप दूसरों के लिए आप हेल्पफुल हो, दूसरे पूरे मानव जीवन के लिए आप एक संबल बन सकें, एक सहारा बन सकें। जैसा कि मदर टेरेसा के इस पाठ में जो आप पढ़ेंगे, उस पाठ से जो सार्थकता आती है वो यही आती है कि आप लोग उनके जीवन से कुछ सीखें, जीवन से कुछ पाने का प्रयास करें। देखिए, 26 अगस्त सन 1910 ईस्वी में स्कोपजे जो नॉर्थ मकदूनिया में इनका जन्म हुआ था। यानी मदर टेरेसा वाज बर्न ऑन 26 अगस्त 1910 एट स्कोपजे इन नॉर्थ मकदूनिया। यानी और उनकी जो लाइफ थी, वो लाइफ क्या थी? शी was always ready to sacrifice her whole life for the service of all helpless and disappointed persons, and he had always thought to give something, to provide something to human being, so that they may never feel themselves हेल्पलेस। यानी वो एक माँ के जैसे, आखिर दूसरे लोगों से उनकी क्या आत्मीयता है, दूसरे लोगों से उनकी क्या रुचि है? बहुत सी लेडीज हैं, वो अपने बच्चों की देखभाल करती हैं, अपने घर के सगे लोगों के लिए हेल्पफुल रहती हैं, उनकी सेवा करती हैं, शुश्रूषा करती हैं, सब चीज़ करती हैं। लेकिन उनके अंदर एक खासियत यह थी कि वो हम जितना अपने बच्चों के प्रति सजग होते हैं, केयरफुल होते हैं, वो और दूसरे के बच्चों जिनसे कोई लेना देना नहीं है, जिससे कोई ब्लड का रिलेशन नहीं होता है, कोई मतलब दूर का भी रिश्ता नहीं होता है, एक मानव धर्म को निभाते हुए ये मदर टेरेसा जो है
उनको जो है एक अपने आंचल की छांव प्रदान करके, उनको एक कठिन परिश्रम से मनी कलेक्ट करके और उनको शिक्षा प्रोवाइड करने का प्रयास किया इन्होंने। एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि है एक मानव जाति के लिए, अपने बीच में एक ऐसे लेडी को पाना, लेडी के बीच में अपने को गौरवान्वित महसूस करना, ये एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। देखिए बच्चों, देखिए कभी भी पुरस्कार किसी व्यक्ति को नहीं मिलता है, बल्कि पुरस्कार उसके कर्म से जो उपार्जित व्यक्तित्व होता है उस व्यक्तित्व को मिलता है पुरस्कार। जैसा कि मदर टेरेसा ने नोबेल पीस प्राइज से पुरस्कृत की गई। शी वाज आल्सो अवार्डेड विद द ग्रेटेस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न, जो कि भारत का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है उससे भी इनको पुरस्कृत किया गया। यूं ही किसी को पुरस्कार थोड़े दिया जाता है। और देखिए बच्चों, देखिए यहाँ पे दिया है आग्नेस गोंझा बोजाइजू पॉपुलरली नोन एज मदर टेरेसा। यानी इनका जो पूरा नाम है, वो पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है अंगनेस गोंझा बोजाजीजू। इनको ये जो है पॉपुलरली नन, ये इनको पॉपुलरली जो है मदर टेरेसा के नाम से जाना जाता है। या यूँ कह लीजिए कि आग्नेस गोंझा बोजाइजू मदर टेरेसा के नाम से पॉपुलर हुई। she had become popular as the name of मदर टेरेसा। और उनका जन्म कब हुआ था? she was born on 26 अगस्त 1910 एट स्कोप्ज, नॉर्थ मैकडोनिया। यानी ये जो है ये रिपब्लिक ऑफ मैकडोनिया, यानी कि ये जो है 26 जनवरी 1910 ईस्वी में स्कोप्ज जो कैपिटल का नाम है, वो उत्तरी मकदूनिया में आने वाला जो कैपिटल है स्कोप्ज, वहाँ पे इनका 26 अगस्त सन 1910 में जन्म हुआ था। She was of Albanian descent. She became a nun at the age of 18. वह अल्बानियन थी, इंडियन अल्बानियन थी। जैसे आप इंडिया में रह रहे हैं बच्चों, तो इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया में रहने वाले को इंडियन कहते हैं, तो अल्बानिया में रहने वाले को अल्बानियन, वहाँ के नागरिक के रूप में जानी जाती थी। शी बिकेम ए नन। नन माने क्या होता है बच्चों? जैसे मोक होता है, मोक मीन्स सन्यासी होता है ना, तो मेल को मोक कहते हैं और लेडीज को नन कहते हैं। तो शी बिकेम ए नन, यानी एट द लिटिल एज ऑफ 18 शी हैड बिकम ए नन। यानी डिवाइन गिफ्ट, उनके अंदर एक दैवी शक्ति थी, डिवाइन पावर थी, जो डिवाइन पावर को लेकर के यहाँ पे पैदा हुई थी, अवतरित हुई थी। वो पैदा नहीं हुई थी, ऐसे पुरुषों को पैदा हुआ नहीं, बल्कि अवतीर्ण होना कहा जाएगा। यानी वह 18 वर्ष की उम्र में ही वह एक साध्वी बन गई। शी हैड ऑलवेज फेल्ट अ कॉलिंग इन हर लाइफ टू सर्व द नीडी। देखो बच्चों, उनके अंदर ऐसा प्रतीत होता था हमेशा, जैसे कि हमेशा कोई न कोई उनको आवाज़ दे रहा हो, हमेशा कोई न कोई उनको सेवा के लिए उनको बुला रहा हो। उनकी अंतरात्मा से ऐसी आवाज़ आती रहती थी। शी स्पेंट ए फ्यू मंथ्स इन ट्रेनिंग विद द सिस्टर्स ऑफ लोरेटो इन आयरलैंड, आफ्टर विच शी केम टू इंडिया। शी स्पेंट, वह समय व्यतीत की, शी स्पेंट मोस्ट ऑफ हर टाइम, शी स्पेंट हर फ्यू मंथ्स, यानी कुछ जो अपना समय था, कुछ महीना था, वह जो है आयरलैंड के लोरेटो, सिस्टर ऑफ लोरेटो के सिस्टर, यानी सिस्टर ऑफ लोरेटो में उन्होंने कुछ महीनों तक क्या किया, कुछ महीनों तक प्रशिक्षण लिया, ट्रेनिंग लिया, उन्होंने सीखा, जानकारी प्राप्त किया, जिसके बाद आफ्टर विच माने जिसके बाद वह भारत आ गई। यानी आफ्टर
आफ्टर getting the training of service of human body with the sister of Loreto in Ireland। यानी ये ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद वो इंडिया आ गई। शी टुक हर रिलीजियस वाउज इन 1931 एंड चूज टू बी कॉल्ड सिस्टर मैरी टेरेसा आफ्टर द पेट्रोन सेंट ऑफ मिशनरीज थेरेस ऑफ लेक्जियस। यानी उनके मन में जो 1931 ईस्वी में शी टुक हर रिलीजियस वाउज इन 1931 उन्होंने अपने मन में ये ठान लिया। 1931 में उनके मन में एक अवधारणा, दृढ़ अवधारणा बन गई, दृढ़ एक तरह से उन्होंने अपने आप को वचनबद्ध कर लिया कि वह जो है मानव जाति की सेवा में अपने आप को संलग्न रखेंगे। एंड चोज टू बी कॉल्ड सिस्टर मैरी टेरेसा। और जो है, जो मिशनरी है पेट्रोन, उसकी संरक्षिका का पद प्राप्त करने के बाद उनको जो है सिस्टर मैरी टेरेसा के नाम से उनको संबोधित किया गया, उनको यह नाम प्रदान किया गया। इन इंडिया शी वाज असाइंड टू टीच द गर्ल्स ऑफ कोलकाताज पुअरेस्ट बंगाली फैमिलीज एट सेंट मैरीज हाई स्कूल। भारत में उन्होंने क्या किया कि भारत में उन्होंने कोलकाता के सबसे गरीब जो बंगाली जो परिवार की जो लड़कियां थी उनको जो सेंट मैरी हाई स्कूल में उनको पढ़ाने का उन्होंने डिसीजन लिया, उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। उनके मन में ये था कि नारी समाज को अच्छे से अच्छे तरीके से उनको एजुकेट करके और एक देश को एक सभ्य और सुसंस्कृत एक समाज प्रदान किया जा सकता है। और वास्तव में बच्चों देखो कि ये शिक्षा ऐसी चीज़ है कि शिक्षा यदि आपके अंदर यदि है और वह सुशिक्षित रूप में आपके अंदर, हृदय में आपके अंदर वह विद्यमान है, तो जहाँ भी रहेंगे वहाँ पे आपके अंदर जो है हर अपने परिवेश को सद्भावना रूपी प्रकाश से प्रकाशित करते रहेंगे। आपके अंदर जो ज्ञान आपके अंदर रहेगा शिक्षा का, ये सारी चीज़ों से अपने अगल बगल के परिवेश को आलोकित करते रहेंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है बच्चों। शी डेडिकेटेड हर सेल्फ टू मेकिंग द गर्ल्स सेल्फ रिलायंट थ्रू एजुकेशन। और उन्होंने अपने शिक्षा के माध्यम से जो ये बच्चियां थीं, जो गर्ल्स थीं, उनको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है? एक अच्छे चरित्र का निर्माण करना, आत्मनिर्भर बनाना। शिक्षा का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है बच्चों कि आप पढ़ाई लिखाई खूब करके और खूब अच्छी नौकरी पा करके और खूब जो है खूब पैसा कमाएं आप लोग। केवल पैसा कमाना ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता है। शिक्षा का उद्देश्य जो है, शिक्षा का उद्देश्य अपने आप को समझना, एक अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना, एक नए चीज़ का आविष्कार अपने अंदर, अपने आविष्कार को जन्म देना, एक नई चीज़ को अपने ज्ञान से नई चीज़ को पैदा करना, सृजन करना, ये सब शिक्षा के अंतर्गत आता है। पैसा रुपया कमाना तो जो लोग देखो, जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो पैसा नहीं कमा रहे हैं, वो लोग भी तो पैसा कमा रहे हैं। लेकिन देखिए उनके पैसा कमाने में और जो पढ़े लिखे लोग हैं जो पैसा भी कमाते हैं और समाज को साथ साथ बहुत सी चीज़ें अपने प्रतिभा और ज्ञान से प्रोवाइड करते हैं, तो दोनों लोगों की शिक्षा में तो फर्क होता है ना। तो देखिए अब यहाँ पे शिक्षा के सही अर्थ को आप लोग समझने का प्रयास करिए, क्योंकि एक बहुत उत्कृष्ट व्यक्तित्व को आप लोग पढ़ रहे हैं। In 1937 she took the final profession of vows and as was the custom took the title of mother, thus becoming Mother Teresa। यानी 1937 ईस्वी में she took the final profession of vow, यानी वाउज, इसको जो है उन्होंने क्या किया कि अपने फाइनल प्रोफेशन के रूप में इसको एडॉप्ट कर लिया। एंड एज वाज द, और जैसा कि एक प्रथा था रीति रिवाज के अनुसार, वह मदर की उपाधि उन्होंने एडॉप्ट कर लिया, मदर की उपाधि उनको प्रदान कर दी गई। दस बिकमिंग मदर टेरेसा, और तब से वो मदर टेरेसा के नाम से संबोधित किए जाने लगी। शी फेल्ट द नीड टू डू मोर फॉर द
undeprivileged when she saw the poor and needy everywhere अराउंड हर। जब वह अपने आसपास के गरीब और असहाय लोगों को देखती थी तो उनको ये फील होता था कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए। और वह हर समय आर्थिक रूप से जो पीड़ित लोग थे, जैसे अनडिप्रिविलेज्ड का मतलब जो है लैक ऑफ मनी, द पर्सन हु हैड लैक ऑफ मनी, या सफरिंग द मेनी काइंड्स ऑफ डिफिकल्टी ड्यू टू द लैक ऑफ मनी, यानी पैसे की कमी की वजह से जो तरह तरह की समस्याओं को लोग झेलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपका इन मदर टेरेसा के व्यक्तित्व से सामने आता है, उजागर होता है कि उनके अंदर इस प्रकार की ह्यूमैनिटी थी कि वो अपने आसपास के लोगों के अंदर की दुख दर्द को अपना दर्द समझती थी और उनको हेल्प करने का हर संभव प्रयास करती थी। शी फेल्ट द क्राइसिस द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स like her own problem, as her own problem, and she was always ready to help them through her great suffering. In January 1948 she left the Loreto convent, यानी सन 1948 ईस्वी में जनवरी महीने में उन्होंने लोरेटो कॉन्वेंट को उन्होंने जहाँ पे उन्होंने ज्वाइन किया था शुरू में, उसको उन्होंने छोड़ दिया। ड्रेस्ड इन ए सिंपल वाइट साड़ी विथ ब्लू बॉर्डर, और ब्लू बॉर्डर वाली एक सफ़ेद साड़ी को उन्होंने धारण किया, पहना। शी ट्रेवल्ड अराउंड द सिटी टू एड द पुअर, और गरीब लोगों की मदद करने के लिए वो पूरे शहर के चारों ओर उन्होंने भ्रमण किया। देखिए बच्चों, देखिए कोई भी व्यक्ति है वह यूं ही ग्रेट नहीं बन जाता है। ग्रेट बनने के लिए उसको ग्रेट वर्क करने पड़ते हैं, ग्रेट सर्विस करनी पड़ती है। समाज में एक अपनी छाप रखने के लिए अपने व्यक्तित्व को, अपने सुख को, अपने सारे संसाधनों को दूसरों की सेवा में व्यक्ति लगा देता है, अपना दुख दूसरे के दुख को समझता है। इस स्थिति में लोगों की सेवा वह कर पाता है। तो देखिए आज इतना ही, और इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग सेंड करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।